खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं अंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम का मुतालिया करें जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर आता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए, पाक रूह के लिए। लश्करों के रब, आज जिस सवाल पर हम गौर करने वाले हैं, खुदावंद खुदा उस सवाल को डिफाइंड करने के लिए मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि खुदावंद हर सुनने वाली जान खुदावंद इस सच से वाकिफ होकर इस ज़मीं पर अपनी रूहानी दौड़ को, अपनी रूहानी जंग को, जो शरारत की रूहानी फौजों के खिलाफ और हमारी गुनाह आलूदा फितरत की मुखालफत में 2400 घंटे लड़ी जा रही है, उसे बेहतर तरीके से समझकर रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में फ़र्क जान सकें। खुदावंद, आज के पैगाम के वसीला से बथेरी जिंदगियों की रूहानी तरक्की हो। यस्सु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यस्सु अल मसीह की अंजील, उसका पहला बाप। आज हम उसकी 16 आयत पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज यूहन्ना 1:16 की बुनियाद पर जो हम सवाल जिस पर गौर करेंगे वो बहुत अहम है। रूहानी आलम में हर एक ईमानदार को इस फर्क से वाकफियत और इम्तियाज रखने की जरूरत है, और ये सवाल है, रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में क्या फर्क है? What is the difference between the fullness and the anointing of the Holy Spirit? अगर आज ये सवाल किसी से किया जाए तो बहुत से लोग अपना सर खुजाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ला इल्म है। इसलिए मेरी आज कोशिश है कि इस सच्चाई पर, जो बाइबल मुकद्दस का सच आज से हमारे लिए 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रूह के वसीला से अपने लोगों पर जाहिर किया, इस सच पर गौर करेंगे कि रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में क्या फर्क है। सबसे पहले तो हम मामूरी के लफ्ज को देखेंगे। जब मामूरी के लफ्ज को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस पुराने और नए अहदनामा में लफ्ज मामूरी या मामूर होना या मामूरी से भरपूर होना या लरबरेज होना का जो लफ्ज इस्तेमाल करती है। नए अहदनामा में जब हम देखते हैं तो आपको इस बात से हैरानगी होगी जब हम इस सच की तह तक पहुंचेंगे कि क्या इतना बड़ा डिफरेंट है, इतना बड़ा फर्क है मामूरी और मसा में। जब हम मामूरी को देखते हैं तो मामूरी से मतलब है जैसे खाली गिलास को किसी से भरा जाए, और जब वो भर जाता है तो फिर वो बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहेंगे लबरेज होना। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में दाऊद कहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। इससे मुराद है कि उसे भरा गया था और भरा जाना जरूरी है। नए अहदनामा में काना गलील की शादी में हम देखते हैं कि जब देखते हैं कि वहां पर 6 मट्टी के मटके पड़े हुए थे, जिनको लबालब पानी से भर दिया गया, और क्या होता है, पहला मोजज़ा वहां पर जारी होता है जो यीशु मसीह ने किया और दुनिया को हैरान कर दिया। और नए अहदनामा में जब हम मामूरी के लफ्ज को देखते हैं तो ये हर एक ईमानदार के लिए है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को, यानी कि यीशु जो कि निजात देने वाला है, मसीह यानी कि मसा शुदा, चुना हुआ, अलग किया हुआ। इसलिए मामूरी को जब या मामूर को देखते हैं तो लूका 2:40 में लिखा है, और वो लड़का कौन है? ये खुदावंद यीशु मसीह कुव्वत पाता गया और हिकमत
से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। मामूरी क्या है जी? यक वक्त और सरगर्म अमल है 2400 घंटे। सवाल यह है कि मामूर होने वाला कितना मामूरी से मामूर होगा, और इसके लिए भरने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जब उससे सवाल किया गया कि ये यहूदियों की और फकीयों, फरीसियों, रब्बियों की तहारत के मुताबिक हाथ, पांव और मुंह धोकर खाना नहीं खाते और नापाकी का इजहार करते हैं, तो यीशु मसीह ने वहां पर बड़ा प्यारा भेद बयान किया था कि आदमी को वो चीज नापाक करती है जो आदमी के अंदर से निकलती है, अंदर से निकलती है, ना कि वो जो कुछ खाता है। इसलिए डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या है, और अंदर से वही चीज निकलेगी जो खाई जा रही है, जो भरी जा रही है। सो हर ईमानदार को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर रोज मामूरी में जिंदगी बसर करने की जरूरत है और मामूर होने की जरूरत है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में आया है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यूहन्ना 1:14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आज हम सीखेंगे क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में क्या फर्क है? मामूरी क्या है जी? रोज ब रोज उसकी जरूरत है, उससे मामूर होने की जरूरत है। सवाल यह है कि आप किससे मामूर हो रहे हैं। अगर दुनिया की सोचों, ख्यालों, जज्बात, हसद, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़ा और कीना की बातों से अपने आप को भरेंगे, तो जो कुछ हमारे अंदर भरा जाएगा वही हमारे मुंह से, हमारे किरदार से, हमारे कौल, हमारे फेल से लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए दूसरा जो पहलू हम देखेंगे, मसा, कि रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में क्या फर्क है। आज आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस जब मसा की बात करती है तो मसा का लफ्ज मसीह से निकला है, यानी कि अलग किया हुआ। और पुराने अहदनामा में यसाया 40वें बाब में यीशु मसीह को कहता है कि वो उसका मसा शुदा चुना हुआ खादम है। जिस घड़ी आपने या आपके किसी दोस्त ने या किसी और गैर ईमानदार ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, आप उसी दिन मसा हो गए थे। ओहो हो पादरी साहब, ये आपने क्या कह दिया? जी हां, जिस दिन आपने उस मसाशुदा खादम यीशु मसीह को जो चुना गया, अलग किया गया, जिसका इलेक्शन हुआ कि वो तमाम बनी नू इंसान के लिए वो वसीला बने, जिसके वसीला से जो कोई उस पर ईमान लाएगा ना सिर्फ निजात पाएगा, ना सिर्फ अब्दियत में महफूज होगा, ना सिर्फ खुदा के फजल की बख्शिश को हासिल करेगा, ना सिर्फ खुदा का बेटा बेटी बन जाएगा, ना सिर्फ उसको और बहुत से लकब और कलीसिया का नाम दिया जाएगा, बल्कि वो क्या किया जाएगा? मसा किया जाएगा। जब हम यूहन्ना की इंजील के बाद यूहन्ना के खतूत को पढ़ते हैं तो यूहन्ना अपने खतूत में ना सिर्फ इब्तदाई कलीसिया के मसीही ईमानदारों से उसका वास्ता पड़ा हुआ था, बल्कि उस दौर में जो लोग थे जो अपने आप को फिलासफर कहते थे, जिनको कहा जाता है इग्नास्टिक। इग्नास्टिक वो लोग थे जो इल्मदान थे, और बात में से बात निकालकर यूहन्ना के दौर में जब उसने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना का खत लिखा, तो वो यीशु मसीह की अलूहियत पर और रूहुल कुद्दस की मामूरी और खुदावंद यीशु मसीह के बशर होने पर कि वो बगैर गुनाह से है, सवाल उठाते थे। इसलिए आज हम मसा के बारे में सीखेंगे। जब पहला यूहन्ना उसका 2 बाप हम उसकी 20वीं आयत में देखते हैं तो खुदा का बंदा यूहन्ना लिखते हुए इब्तदाई कलीसिया के लोगों को कहता है, और तुमको तो उस कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। यहां पर जो लफ्ज मसा का इस्तेमाल किया गया है, यह लफ्ज है एनॉइंटिंग के लिए। जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है वो उस दिन उसी घड़ी मसा शुदा हो जाता है, उसे मसा कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, वो चुन लिया जाता है और वो क्या हो जाता है? मसीह में मसा शुदा हो जाता है।
आज मसीहियों का मसा जो है वो आर्जी नहीं है। मसा एक बार और अब्दियत के लिए किया जाता है। आम फहम में सवाल आपसे करूंगा, क्या पासबान को दोबारा दोबारा मसा किया जाता है? नहीं। क्या एल्डर को दोबारा दोबारा मसा किया जाता है? हरगिज नहीं। क्या बिशप के लिए दोबारा दोबारा रस्म की जाती है कि उसको बिशप होने के लिए मसा किया जाए? नहीं। क्या हम दोबारा दोबारा निजात पाते हैं? अब्दियत के लिए एक ही बार हम अब्दियत के लिए महफूज किए जाते हैं, और मसीह को एक ही बार कबूल करने में क्या लिखा है? और तुमको तो उस कदूस की तरफ से, यह कदूस कौन है? खुदावंद यीशु मसीह मसा किया गया, और तुम सब कुछ जानते हो। और नीचे आकर वो 27वीं आयत में खुदा का बंदा क्या कहता है? और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है। मसा कायम रहता है, मामूरी कम हो सकती है। लिख लें, मसा और मामूरी में यही फर्क है। मसा एक बार करके चुन लिया गया है, अलग कर दिया गया है। हमें जो खुदावन खुदा में पैवस्त कर दिया गया, रूल कुद्दस का मसा यानी कि रूहुल कुद्दस की मोहर हम पर होगी, हमारा चुनाव हो गया। हम खुदावन खुदा के पाक और मुकद्दस रहने वाली वो जगह बन गए हैं, इसलिए वो तब्दील नहीं होगी। अगर कुछ तब्दील होता है तो मामूरी तब्दील होती है। मामूरी बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। हमारा प्याला लरबरेज भी हो सकता है और हमारा प्याला खुश्क भी रह सकता है। फकीयों फरीसियों की जिंदगी को याद होगा कि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में कहा था कि तुम वो रकाबी और प्याले हो जो ऊपर से खूबसूरत और अच्छे नजर आते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे कब्र की और मुर्दों की वो हड्डियां पड़ी हैं। तुम वो सफेद चूना फिरी कब्रें हो। उन्होंने उस कदूस के ममूरी के मसा को जो किया गया था उसे तो कबूल कर लिया। वो मसा तो किए गए कि रब्बी हो, फकी हो, फरीसी हो, सदूकी हो, शरीयत को पढ़ने और सिखाने वाले हों, लेकिन उनकी जिंदगी में जो मामूरी का बहाव था वो रुका हुआ है। आज बहुत से मसीही ईमानदार इसी शोशोपन में क्या है पड़े हुए हैं कि वो मामूरी और मसा में फर्क नहीं जानते। और अगर हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को लिखा है कि जैसे वो लड़का कुव्वत पाता गया, हिकमत से मामूर होता गया। हिकमत क्या है जी? एक ही दफा हम हासिल करके रुक नहीं जाते। इल्म दौलत है और ये लगातार बढ़ती रहती है। इसे बढ़ाना और या रोकना पढ़ने वाले पर क्या है मुनहसर करता है। और लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर, यस्सु मसीह फजल और सच्चाई से मामूर हुआ। इंसान होते हुए यस्सु मसीह जैसे कद्दो कामत और खून और गोश्त में बढ़ता गया, वैसे वो दुनियावी इस आलम में खुदा के फहम और रूह में अपनी बातनी इंसानियत में बढ़ता गया। हालांकि वो जिस्म में इंसान और रूह में खुद खुदा था, कुल इल्म खुदा था। लेकिन निज़ाम को इंतज़ाम के मुताबिक बेहतरीन जानते हुए खुदावन खुदा ने किसी भी हद को पार नहीं किया। इसीलिए कहूँगा खुदावन खुदा रियाजी का खुदा है। खुदा की रियाजी का असूल बाअसूल है, बेअसूल नहीं। वो अपने असूलों की मुखालफत नहीं करता। आप कहेंगे खुदा रियाजी का खुदा है। जी हाँ, उसके असूल दुरुस्त हैं। रियाजी का असूल दुरुस्त है। अगर उसकी मुखालफत की जाए तो हर पढ़ने वाला, लिखने वाला, मैथमेटिक्स को समझने वाला क्या करेगा? उसके असूल से बाहर हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह फजल से मामूर होता गया। इमाल 4 बाब उसकी 8 आयत में देखते हैं, और पतरस रूल कुद्दस से मामूर होकर उनसे क्या कहता है? कलाम करना शुरू कर देता है। हमें मामूरी हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में झुकने की जरूरत है। आज बहुत से लोग मुझे मसा कर दे, मुझे मसा कर दे, मुझे मसा कर दे, मुझे अलीशा जैसा दूना मसा दे, मुझे अलीशा जैसी कुदरत दे। बहुत दफा दुआ तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन दुआ के साथ जो जिम्मेदारी है उसे पूरा नहीं करना चाहते।
अगर अलीशा जैसा दूना मसा पाना है तो अलीशा जैसी खिदमत और क्या है, जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, अकीदत करनी होगी, रियाजत करनी होगी, ताबेदारी करनी होगी, फर्मा बरदारी करनी होगी। दूसरे लफ्जों में, अगर अलीशा जैसा बहाव अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत का देखना है तो अलीशा के नक्शे कदम पर चलना होगा। इस सीक्रेट को जानना होगा कि वो क्यों ऐसा हुआ। इसलिए मामूरी और मसा में क्या फर्क है? बहुत से ईमानदार इस भेद से वाकिफ नहीं और वो कहते रहते हैं, पाक रूह से भर हमें, पाक रूह से भर हमें, पाक रूह से भर हमें। स्टॉप इट। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो। खुदा का रूह हर एक ईमानदार में रहता है। सवाल यह है कि हर एक ईमानदार कितना रूह की मामूरी में जिंदगी बसर करता है। आप सोचते होंगे भाई साहब हमें समझ आ गई है कि रूह की मामूरी में और मसा में फर्क है, अब मामूर कैसे होंगे? इफिसियों 5 बाब उसकी 8 आयत को जब देखते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होने के लिए इस सीक्रेट को जानने की जरूरत है कि रूह की ग़िज़ा क्या है। रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा का कलाम रूह है। इसलिए हमें इस कलाम से जितना ज़्यादा अपनी रूह को भरेंगे, जो कुछ हमारे अंदर जाएगा वो ही हमसे बाहर आएगा। ये सादा मैथमेटिक्स का असूल है। अगर खाली गिलास में पानी भरेंगे तो जब तक भरते रहेंगे उसमें पानी ही लरबरेज होकर बाहर बहना शुरू होगा। अगर खाली गिलास में पेप्सी की बोतल डालेंगे तो पेप्सी ही उसमें से बाहर निकलेगी, उसमें से शज़ान या फंटा या स्टिंग का तकाजा नहीं किया जाएगा कि स्टिंग निकल आए। आज बहुत से मसीही मसाशुदा है, क्योंकि यसु मसीह पर ईमान लाने से हर ईमानदार मसाशुदा है। हर ईमानदार चुना गया है खुदा के बेटे और बेटी होने के लिए। आज मसला क्या है? हर ईमानदार मामूर जिंदगी बसर नहीं कर रहा और मामूरी का ढंग नहीं आता। हमारे इस प्याले में बाइबल मुकद्दस हमें प्याला भी कहती है। ज़बूर 23 के मुताबिक दाऊद कहता है, मेरा प्याला लरबरेज होता है। सवाल यह है, उसका प्याला किस चीज से भरा था? तमोथियस को खत को लिखते हुए पालूस रसूल कहता है, बड़े घर में बर्तन होते हैं, कुछ इज्जत के कुछ जिल्लत के। सवाल यह है कि आप जो बर्तन हैं वो कौन सा बर्तन है? मट्टी का बर्तन है या सोने चांदी का? जिल्लत का बर्तन है या इज्जत का? मेरा प्याला लरबरेज होता है। मामूरी के लफ्ज को जब नए नामा में मामूरी या मामूर को देखते हैं तो 21 आयात मिलती हैं और उनमें शुरुआत होती है यीशु मसीह से, फिर पतरस से, फिर और बहुत से लोगों से कि वो रूह से मामूर होकर मसाशुदा थे, इसीलिए रूह से मामूर हुए हैं। रूह कुद्दुस में रहता था, इसीलिए वो रूह के बहाव में बोले, फहम, इल्म, दानिश और सब कुछ किया। इसलिए आज मसीही ईमानदारों, अपने आप को जांचे परखे कि अपने आप को किस से भर रहे हैं। सादा अमल यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ आदमी खाता है वही उसके अंदर से निकलता है और वही मजबला में डाला जाता है। इसलिए जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर निकलेगा। पालूस रसूल कहता है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। इसलिए अगर आपका ईमान नहीं बढ़ रहा तो फिर आप क्या सुन रहे हैं? दुनिया का खबरनामा सुन रहे हैं या खुदा का अल्लाही इश्तहार नामा सुन रहे हैं जो 66 किताबों का मजमुआ है? अगर आप रूह में मामूर होना चाहते हैं, खुदा के कलाम की रोटी को जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग है उसे नोश करना शुरू करें। यर्मिया 16 उसकी 15 में क्या कहता है? यर्मिया सेड, आई हैव फाउंड योर वर्ड एंड आई एट
ate it. तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया. जो कुछ हम खाते हैं वही मजबला में पड़ता है, इसीलिए जो कुछ हम अपनी रूह में उतारेंगे वही हमारे मुंह से, हमारे कौल करदार से निकलेगा. इसीलिए खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, आई हैव ट्रेजर योर वर्ड्स मोर देन माई डेली फूड. अय्यूब 23 बाप उसकी 12 में कहता है, तेरा कलाम क्या है जी, मेरे लिए मेरी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा बेहतरीन है. मैंने तेरे कलाम को, अय्यूब कहता है, अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया. ज़ख़ीरे में जो ज़ख़ीरा किया जाएगा वही उसमें से पाया जाएगा. अपने अपने प्याले में जो कुछ भी हम डालेंगे वही हमसे निकलेगा. इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, पस रूह से मामूर होते जाओ. जब रूह से मामूर होंगे तो रूह से मामूर होने का तरीका क्या है? खुदा का कलाम. जब खुदा के कलाम से भरेंगे तो फिर खुदा के मुंह की बातें निकलेगी और खुदा का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा. मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस भेद को जानकर रूहुल कुद्दस की मामूरी और मसा में क्या फ़र्क है, हर रोज़ रूहानी तरक्की करें. अब आपको मसा के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भर, मुझे मसा कर, मुझे मसा कर, मुझे मसा कर. अगर दुआ करने की ज़रूरत है तो रूह की मामूरी के लिए दुआ करें. उसकी हजूरी में बैठेंगे तो मामूरी आएगी. खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, यस्सु के नाम में, आमीन.